बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और हमारे छोटे खट्टे मीठे जवाबात का। ईशा कहती हैं कि सर जी, ये बालों का ऑयल कहाँ से मिलेगा? बेटा, कुछ सवाल एक ही तरह के फिर शुरू हो जाते हैं। मैंने जब भी हमारी वीडियो खत्म होती है तो आखिर में डिस्क्रिप्शन में या कहीं डिटेल में जरूर नंबर आ रहे होते हैं ताकि आप लोगों की सहूलत हो जाए। इवन नीचे भी नंबर आ रहे होते हैं पर आप पूछते जरूर हैं। बराह करम एक दफा देख लिया करें। हमजा साहब हैं पाकिस्तान हर्बल के। अच्छा, मेरा इनके साथ कोई लेन देन नहीं है क्योंकि उनकी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, तो मैं आपको रेफर कर देता हूं कि आप उनसे, यानी इवन मैं कहीं और जगह से भी चीजें मंगवा के टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, फिर आपको रेफर करता हूँ। ये जो मेरे पास गिफ्ट आ रहे होते हैं वो भी मैं आपको, जो मुझे अच्छा लगे, आपको बता देता हूँ कि यहाँ से ये चीज ली जा सकती है। इनका नंबर है, जितनी भी इनकी मेडिसिन है वो हर्बल है, 110% नेचुरल है और उसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं होता जो प्रिजर्व करने वाली कुछ चीजें डाली हुई हैं। इसीलिए इनकी सारी चीजें डॉक्टर नशीन नाज के नाम से अगर आप टाइप करें तो ड्राफ्ट से भी मिल जाएंगी। ड्राफ्ट को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ का जो चार्जेस है बहुत मुनासिब से हैं, 160-70 रुपया होता है डिलीवरी चार्जेस, और आपको घर बैठे आराम से मिल जाती है। वो भी मेरा ख्याल है कैश ऑन डिलीवरी वाला मामला होता है। अगर आप इनसे बराह रास्त रब्ता करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। फिर आपको इनसे जितनी इनकी प्रोडक्ट्स है माशाल्लाह, तो काफी लंबी रेंज है इनकी प्रोडक्ट की, मोटापे से लेके सर के बालों तक और चिक से लेके होंठों तक, और ऑयल जो है मुख्तलिफ तरह का, विटामिन और ये जो सीरम्स हैं हाथों के और पाँव के वगैरह वगैरह, और चाय और मोटापे के, और असली जो ऑयल है, बल्कि पिछले दिनों मैंने इनकी चीज देखी वो थी ब्लैक सीड्स ऑयल। तो मैंने उनसे पूछा कि ब्लैक सीड्स ऑयल किस चीज का है, तो उससे पहले मुझे इस बात का इल्म नहीं था। ब्लैक सीड्स का मैंने पहली दफा सुना था। उन्होंने कहा कलवंजी का ऑयल हम निकलवाते हैं, ये तो कोल्ड प्रेस मशीन होती है उससे निकलवाया जाता है। तो बड़ा हजार है। कलवंजी के बारे में अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मौत के अलावा हर मर्ज की ये दुआ है, तो उसको उन्होंने कलवंजी का ऑयल निकाला। ज़ाहिर है किसी दिन मैं फिर थोड़ी रिसर्च करके उसके फायदे देख के फिर आपको बता पाऊंगा। अच्छा जी, एम वकार का सवाल है, सर जी मेरा सवाल ये है कि रिश्ता करते हुए सबसे ज्यादा किस चीज को देखा जाना चाहिए? यानी इंसान का कैरेक्टर अच्छा हो या उसकी शक्ल को देखा जाना चाहिए? मेरे बच्चे ये नहीं आपने पूछा कि किसके एंगल से, क्योंकि अगर लड़की के एंगल से आपने देखना है कि रिश्ता देखते हुए क्या देखना चाहिए, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या लड़की जॉइंट फैमिली में जाएगी या अकेली रहेगी। अगर जॉइंट फैमिली में जाएगी और सास के 2 सींग निकले हुए और उसकी आंखें कनिंग किस्म की हैं और उसकी बातें तंग करने वाली हैं, तो सोने की भी हो तो इनकार कर देना चाहिए। क्योंकि सारी उम्र का रोना ना लड़की से बर्दाश्त होता है ना माँ बाप से। इवन बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो खातून जब तक जिंदा रहती है वो अपनी अथॉरिटी को मनवाती है और जितना भी ख्वार कर सकती है। उसको जो आसान लगता है कि अपने बेटे के राई उसको ब्लैकमेल कर सके, अंगूठे के नीचे दबा सके। अच्छा, जो उनके साथ बहनें आती हैं, अगर उनके मिजाज में थोड़ा मिजाज ज्यादा है, मुतालबे ज्यादा हैं, तो फिर हमेशा उस मौके पे अल्लाह से दुआ किया करें मुतबादल की, ताकि आपको बेहतर मिल जाए। रिश्ता लड़का बहुत कम खराब करता है। ये तो अभी मसाइल आना शुरू हुए कि लड़के के दूसरे फेर हैं, तीसरे फेर हैं। आमतौर पे जो रिश्ते की खराबी है, उसकी लज्जत, खुशी, जो आसानी और आसूदगी है, वो औरतें खराब करती हैं। और ये औरतें वो होती हैं, मुमकिन है खुद उनको भी तंगी मिली हो, लेकिन ये कभी अकल से काम नहीं लेती और जो आने वाली बेटी को माई बना देती हैं। यानी मैंने ऐसी ऐसी बच्चियां देखी हैं, लिटरली कानों को बंदा हाथ लगाता है, तौबा करता है। 1-1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाली बच्ची, एमफिल, पीएचडी, और सास ने जबरन कहा कि नौकरी छुड़ाओ। नौकरी छोड़ने के बाद क्या काम करवाया, माई हटवा दी, और अब घर के वो पोचे भी वो लगाती हैं, सफाइयां भी करती हैं, अपने रिश्ते को बचाने की खातिर वो सारा। तो मैं उनसे पूछता हूं कि भली लड़कियों, कभी इस केस को पुटअप करो अपने मियाँ के सामने कि माई 10,000 की आ जाती है, मैक्सिमम 6-7 हजार में तो अच्छी माई मिल जाती है। 24 घंटे हो तो 10,000 की, 12,000 की मिल जाएगी। अपनी पल्ले से, उस तनख्वाह में से आप उसको रख सकते हो। यानी सास ना दे, मियाँ भी ना दे, तो जो कमाती है वो रख सकती है। लेकिन अल्लाह उसके दिल को इतना छोटा कर देता उस खातून को। और ये लड़के की बहनें भी होती हैं। हर दूसरे घर में एक ही अजाब है कि उनसे अपनी भाभी की इज्जत, वकार, वक़्त नहीं देखी जाती।
भाई जिसने 16 साल पढ़ा, 18 साल पढ़ा, उसकी इज्जत को शेयर करो लोगों के साथ। अगर तुम ये बताओगे कि हमारी बहू जो है वो इस मनसब पे बैठी हुई है तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। आप कहते हो लोगों को कि हमारी बहू जो है घर के सारे काम करती है, ये तो हर अनपढ़ माई भी करती है, अनपढ़ औरत भी करती है, यानी जो नॉर्मल सी औरतों के करने के काम है। फिर उस बेचारी को आपने ढूंढा क्यों? फिर को माई की बच्ची ढूंढ लेते। ढूंढा आपने आला दर्जे की तालीम याफ्ता, एमए पे भी बस नहीं किया, एमफिल ढूंढी, काम उससे क्या ले रहे? उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, उसकी रातें हमने बर्बाद कर दी, उसका दिन बर्बाद कर दिया, उसके पूरे 16 साल बर्बाद कर दिए। आपको फायदा क्या मिला? दूसरे को ख्वार करने का जो फायदा है, आपको वक्ती तौर पे शायद कोई कमीनी सी खुशी मिलती हो, लेकिन सोचिए वो आपके घर की इज्जत बना रही थी, बढ़ा रही थी। यानी आप जो थे वो तो थे ही थे, वो तो वैल्यू एडेड करने आई थी और आपने उसके साथ ये किया। सो रिश्ते में लड़के से ज्यादा लड़के की माँ और बहनों को देखना चाहिए। अच्छा, उनके घर में जरूर जाके देखना चाहिए उनके घर का माहौल कैसा है, क्या अभी तक वो जो अच्छा जैसा कल्चर घर की चारपाइयों में, घर के सोफों में, घर के बर्तनों में, और अगर वो खुश दिली से आपको खिलाने पिलाने पे आमादा नहीं होते, लड़की वाले तो बिछ बिछ जाते हैं, तो लड़की वालों को क्या तकलीफ है? जब वो मेहमान जाते हैं तो मेहमानदारी उनको भी करनी चाहिए। अगर वो इस नेचर के हो कि जी शादी के बाद लड़की हमारी, तो आपने बच्ची का कोई सौदा नहीं करने जा रहे, बेच नहीं रहे कि ना वो इधर आ सकती है ना आप उधर जा सकते हैं। जहां जहां इस तरह की शर्तें लगती हैं वहां जिंदगी दोनों खानदानों की खराब होती है और बहुत जल्दी खराब हो जाती है। लड़का देखना हो तो उसकी शक्ल जरूर देखनी चाहिए, पर शक्ल का नंबर दूसरे तीसरे नंबर पे आना चाहिए। सॉफ्ट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। जो रिस्पेक्टफुल नहीं है, इज्जत देने पे आमादा नहीं है, अब मंगनियों के बाद या इस बीच में जो लड़के लड़कियों के साथ अब्यूजिव हो जाते हैं और उनको उनकी माँ बाप के ताने देने लग जाते हैं, उस रिश्ते को कभी पाया तकमील तक मत पहुंचाइए। यानी अभी सिर्फ हुआ है और उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। ऐसे लड़कों की कोई मुरम्मत नहीं की जा सकती, कोई उनकी ट्रिमिंग नहीं कर सकता, कोई इस्लाह नहीं कर सकता और बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, इसी तौर पे जो अकेले लड़के हैं या अकेली लड़की है, उससे भी रिश्ता करते हुए 100 दफा एहतियात करनी चाहिए। अदारों में पहले एक इंटरव्यू होता था, अभी 7-7 इंटरव्यू होते, ताकि सुटेबल पर्सन, बेस्ट पर्सन फॉर द सुटेबल जॉब वो चुने। मतलब अंग्रेजी में कहते हैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो आप भी जो लड़का या लड़की चुनने जा रहे हो, उसकी शक्ल पे रीच जाओगे तो राइट पर्सन फॉर राइट बाइंडिंग और राइट बॉन्डिंग आप नहीं ढूंढ सकोगे। इसलिए ये काम बाजार तो बड़े मजे का होता है, जाते हैं, खाना पीना हुआ, बड़ा प्रोटोकॉल मिला, लेकिन ये एक सीरियस काम है। अपने साथ हमेशा नॉर्मल लोगों के अलावा एक आध बड़े को लेके जाया करें। बड़ी औरत हो, बड़ा मर्द हो, अल्लाह ने उसकी निगाह में एक डेप्थ दी होती है। बिल्कुल अनपढ़ हो पर आपको वो बता देगा कि पुत्र मिलने जुलने वाले कोई नहीं, ये ऐसे लोग नहीं है जिनसे मिलना जुलना हो सके। उनके खाने से, उनके बर्ताने से, उनके रहन सहन से, आपको रिसीव करने से, आपको सीएफ करने से, तोहफे तहाइफ पे रिएक्ट करने से, रिफ्लेक्ट करने पे, एक एक चीज पे बड़ा आदमी आपको बता देता है। जो कम उम्र लोग होते हैं या बेटियां, आमतौर पे उनके आंखों पे एक खास तरह की पट्टी बंधी होती है खूबसूरती की, स्मार्टनेस की और खुश शक्ल होने की। यानी आप सोचें कि अगर कोई आके मुझे ये कहे कि सर मेरा मियाँ खूबसूरत होना चाहिए, कमाता चाहे ना हो, मैं सारी उम्र उसको कमा के खिलाऊंगी पर मेरे साथ बैठा अच्छा लगे, तो ये 4 दिन की चांदनी है। जब वो निकम्मा नखट्टू आपके साथ सिर्फ खाता है तो फिर आपको चुभता बहुत है। बच्चे वो नहीं पालेगा, घर वो नहीं चलाएगा, तो फिर आपकी जिंदगी आप सोचे वो कैसे नॉर्मल चल सकती है। फिर आपको डिफेंसिव भी हो जाते हैं, डिप्रेशन भी होती है, एंजाइटी भी होती है। ये जो आता है ना, जी सोफिया ने लिखा कि सर मुझे बड़ी डिप्रेशन है, मुझे बड़ी एंजाइटी है, साल हो गया मेरी शादी को, बेबी भी नहीं होता। तो मेरे बच्चों, एंजाइटी में और डिप्रेशन में खुशी नहीं मिल सकती। आम तौर पे वो जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल आपकी खुशी चाहिए होती है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर चाहिए होता है, आपकी एक्साइटमेंट भी खुशी वाली ताल्लुक के साथ होती है। और राइट बंदा होगा, राइट बंदी होगी, तो फिर ये रिश्ता आगे चलता है। वरना आप घर अच्छा
کمانے والے اچھے، شکل اچھی، بندہ آپ نے صحیح نہیں ڈھونڈا یا بندی صحیح نہیں ڈھونڈے تو پھر نقصان جو ہوتا ہے صرف آپ کا نہیں ہوتا، آپ کی خوشی کا، آپ کی صحت کا، آپ کے مستقبل کا، آپ کے حال کا، آپ کے رشتوں کا، ایون آپ کے دوستوں کا، سارے سفر کرتے ہیں اور صرف آپ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔